कमलाय यजामहे सुगंधि पुष्ट वर्धनम उर्वारुकि वंदनाय मृत्युमोक्ष मृता। अच्छा ये बताओ सदाची कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा आप क्लास में पढ़ती हैं और स्कूल में पढ़ने जाती हैं, तो स्कूल में तो संस्कृत नहीं सिखाते हैं, फिर ये मंत्र आपने कैसे सीखा? देखिए ये सब मंत्र हमारे माँ बाप ने सिखाया है और उन्हीं से मैं ये सब सीखी हूँ। और मेरे माँ बाप तो ये सब पूजा करते ही हैं, तो मैं भी करती हूँ, तो इसी से मैं सीखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप पूजा करती हैं, स्कूल भी जाती हैं और स्कूल में आप पढ़ती भी हैं। लेकिन आप ये बताइए, वेद स्कूल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो कहते हैं भगवान नहीं है संसार में और भगवान को हम नहीं जानते हैं, विज्ञान को जानते हैं, हम खाली विज्ञान को मानते हैं और भगवान को कोई आज तक देखा नहीं है। तो आप क्या कहती हैं, भगवान है संसार में कि नहीं है? देखिए हमारे लिए जो मानते हैं उसके लिए भगवान है और जो नहीं मानते हैं उसके लिए नहीं है। तो आप कैसे मानती हैं भगवान है? क्योंकि हमारे हिंदू प्रणाम में ये सब होता है और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा होता है जैसे हमारे भगवान हमारे ही पास हो। और ऐसा संकेत भी होता है, जैसे कि मेरे सपने में भी आया भी है भगवान। कभी कभी ऐसे बहुत सपने होते हैं जिसमें भगवान आते हैं, संकेत देते हैं, तो इसलिए हम सब मानते हैं। अच्छा ये बताइए, वेद पुराण को क्यों मानते हैं? देखिए वेद पुराण से हमारे माँ बाप को जैसे कैसे खुश रहना है, जैसे कैसे हमको माँ बाप को कैसे रखना है, और वेद पुराण में बहुत सारी शिक्षा होते हैं, तो इसलिए हम सब उसका ऐसे ही यूज करते हैं। और अगर वेद पुराण नहीं होगा तो ये सब कैसे शिक्षा होगा? ऐसे ही बच्चे ये सब सीखते हैं, स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश सीखते हैं, नेपाली सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, पर ये सब सीखने के लिए घर में रहना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। इसका मतलब वेद पुराण पढ़ना चाहिए। हाँ, उससे हमें लाभ मिलता है। अच्छा ये बताइए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए और उनका बात भी मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों का बात हमेशा सच होता है और उनका आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। बताइए, जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, वो क्या करें? देखिए जो माँ बाप का ऐसा सेवा नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्ग का ऐसे आदर नहीं करते हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वही बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप ही यही सब सिखाते हैं, तो उनका आदर आप जरूर करिए। कभी भी ऐसे माँ बाप या ऐसे शिक्षक कभी नहीं मिलेंगे। तो माँ बाप हमें जन्म देते हैं और अगर माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो हम धरती में आएंगे कैसे? वही तो हमारा दुनिया दिखाते हैं और हम चल फिर सकते हैं। तो इसीलिए माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाता है लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और कहते हैं हम बांट करके अलग रहेंगे, तो क्या उचित है ये? नहीं, ये उचित नहीं है, क्योंकि माँ बाप ये एक होते हैं जो इतना चिंता करते हैं। अगर शादी ब्याह ये सब हो जाएगा तो फिर आप सभी को लगता है कि हमें चिंता मुक्त हो गया है, तो ये सब नहीं है। माँ बाप भी जौन करते हैं हमारे लिए ही करते हैं, तो उनका बात मानना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।